जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है चहल एकेडमी में। आज हम फिर लेकर के आए हैं जो हमारा सेशन चल रहा है यूट्यूब पर, जो फ्री सेशन है उसका नेक्स्ट वीडियो। आज हम इस वीडियो में नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। इस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि बहुत बेहतरीन टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, न आने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, इससे बनने वाले सारे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक हम समझते हैं, जिसका यूज हम क्वेश्चन में करेंगे, जिसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, इसमें होता क्या है, प्रॉफिट या लॉस के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले वस्तु को खरीदना पड़ेगा, फिर उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। जब तक वस्तु खरीदेंगे नहीं, फिर उसको आप बेचेंगे नहीं, तब तक आप नहीं बता सकते हैं उस कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। वस्तु को खरीदना जरूरी है, फिर उस वस्तु को बेचना जरूरी है, तब आप बता सकते हैं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जिस दाम पे, जिस प्राइस पे वस्तु को खरीदते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं या क्रय मूल्य बोलते हैं। जिस दाम पे किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? तो याद रखना है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं क्या हिंदी में? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। दूसरा, अगर वस्तु आप खरीदे हैं तो फिर उसको बेचेंगे। बेचेंगे उसे बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। इसे हम हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य, हिंदी में इसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। शॉर्ट में कॉस्ट प्राइस को हम सीपी बोलेंगे और सेलिंग प्राइस को हम एसपी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप खरीद लिए, बेच लिए, तो दो केस बन सकता है। एक हमारा प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट, इसका मतलब लाभ, और इसे हम पी से डिनोट करेंगे। या लॉस हो सकता है, या हानि हो सकती है, इसको हम एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब बात आया, वस्तु को खरीद भी लिए, वस्तु को बेच भी दिए, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप जिस दाम पे वस्तु को खरीदे हैं, अगर उससे अधिक में बेचते हैं प्रॉफिट होगा, कम में बेचते हैं तो लॉस होगा। इसका मतलब प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ा होगा सीपी से। प्रॉफिट के केस में जब प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट है तो इस केस में क्या होगा, एसपी सीपी से क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरा केस क्या होगा, जब लॉस का केस होगा तो इस केस में सीपी बड़ा हो जाएगा एसपी से। यानी हम कह सकते हैं यहां से प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट इक्वल टू, या प्रॉफिट बोले या पी इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होगा। अगर हम यहां देखें तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रॉफिट भी हो गया, लॉस भी हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट भी होगा, लॉस परसेंट भी होगा। अब थोड़ा सा यहाँ गौर करेंगे, वस्तु को आप अगर 100 में कोई भी वस्तु खरीद के लाते हैं, एक बार उसे 120 में बेचते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, 100 से देख रहे हैं कितना ज़्यादा में बेचे, मतलब कंपैरिजन किससे हो रहा है, तो 100 से हो रहा है। एक बार उसी वस्तु को अगर आप 80 में बेचते हैं तो फिर उसी 100 से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कितना कम में बेचा जा रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट का केस हो या लॉस का केस हो, दोनों कंडीशन में कंपैरिजन किससे होता है, तो कंपैरिजन हमेशा सीपी से किया जाता है। तो हम यहाँ कहेंगे प्रॉफिट का केस हो, प्रॉफिट या लॉस का केस हो, दोनों का केस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो कंपैरिजन,
कंपैरिजन किससे होगा? तो याद रखेंगे कंपैरिजन हमेशा कॉस्ट प्राइस से होगा। किससे होगा? कॉस्ट प्राइस से होगा, मतलब सीपी से कंपैरिजन होगा। एक बात याद रखेंगे, कभी भी अगर कंपैरिजन जिससे किया जाए, अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में कंपेयर करने वाला आता है। जैसे हम कहते हैं कोई फ्रैक्शन हमारा है, मान लो हमारा एक्स बाई वाई है, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। ये जो डिनोमिनेटर होगा ना, एक कंपेयर करने वाला होगा, कंपेयर वाला होगा या कंपेरिजन वाला होगा। या हम ऐसे कह दें, हम कहते हैं प्रॉफिट परसेंट अगर 20% हुआ है, या लॉस परसेंट अगर 25% है। प्रॉफिट परसेंट अगर 20% है तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में? 1/5, या इसको क्या बोलते हैं? तो 1/4 बोलते हैं। याद रखेंगे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपेयर तो हमेशा किससे होगा? तो कॉस्ट प्राइस से ही होगा। याद रखेंगे अगर कॉस्ट प्राइस से कंपेयर हो रहा है, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो हमारा सीपी कहलाएगा। डिनोमिनेटर का जो पार्ट है, डिनोमिनेटर में जो होगा वो हमारा सीपी होगा। प्रॉफिट के केस में न्यूमरेटर वाला प्रॉफिट होगा, और लॉस के केस में न्यूमरेटर वाला हमारा लॉस होगा। हम कहेंगे 5 में खरीदा 1 का प्रॉफिट, इसका मतलब बेचेगा 6 में, बेचेगा 6 में, इसका मतलब एएसपी हो गया। 4 में खरीद के अगर 1 का लॉस हो रहा है तो बेच रहा है कितना में? 3 में, 3 में बेच रहा है, इसका मतलब ये हमारा एसपी हो गया। हम कह सकते हैं यहाँ से दो कंडीशन बना, एसपी का दो कंडीशन है। एसपी अगर परसेंट में अगर आपसे कोई पूछ ले तो एसपी दो कंडीशन में आएगा। एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, या अगले स्लाइड में हम देखते हैं, याद रखेंगे थोड़ा सा। सीपी जो होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है, ये हमेशा अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट होगा? 100% होगा। अगर हम आपसे पूछे बताएं एसपी, हम आपसे पूछे एसपी बता दीजिए, यहीं पे लिख देते हैं। एसपी परसेंट क्या होगा? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस परसेंट में कितना होगा? तो इसका दो कंडीशन बनता है, एक बनता है प्रॉफिट का केस में और दूसरा बनता है लॉस। एक होता है प्रॉफिट का, दूसरा होता है हमारा लॉस का। हम जानते हैं एसपी परसेंट मुझे चाहिए, इसका मतलब सीपी में एसपी बराबर क्या हो जाएगा? तो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। और हम जानते हैं जो सीपी होता है ये 100% होता है। अगर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी परसेंट में कुछ ना कुछ आएगा, तो प्रॉफिट परसेंट। कहने का मतलब क्या, जब प्रॉफिट का केस हो तो एसपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा। जब लॉस का केस हो तो हम जानते हैं सीपी माइनस लॉस होता है, और सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। जो लॉस परसेंट होगा 100% से क्या कर देंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा एसपी परसेंट में मिल जाएगा। कैसे? अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हम कहते हैं अगर प्रॉफिट परसेंट 20% है, कितना परसेंट? 20%। एसपी परसेंट में कितना होगा ये बता दीजिए। तो एसपी परसेंट आप क्या कहें? 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट जो होगा इसमें हम ऐड कर देंगे 20। इसका मतलब जो एसपी परसेंट होगा फाइनली आप कहेंगे 120% होगा। कितना परसेंट? 120% होगा। इसी में अगर हम कह दें नहीं, अगर लॉस हो रहा है, लॉस अगर 30% का हो रहा है तो एसपी परसेंट क्या होगा? तो एसपी परसेंट आप कहेंगे 100% माइनस 30%। फाइनली आप क्या कह सकते हैं? एसपी परसेंट कितना होगा? तो आप कहेंगे 70% होगा। प्रॉफिट के केस में 100 से अधिक और लॉस के केस में 100 से कम हमारा एसपी परसेंट होता है, मतलब बेचा जाता है, विक्रय मूल्य परसेंट में निकाला जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट भी हो सकता है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट भी होगा, लॉस है तो लॉस परसेंट भी होगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम कहते हैं वस्तु को खरीद के लाए हैं कितना में? 100 रुपया में। एक बार उसे बेच रहे हैं कितना में? एक बार बेच रहे हैं उसको हम 120 रुपया में।
हम ये 100 से कंपेयर किए हैं, इससे कितना ज़्यादा दिख रहा है तो 20, और यही हमारा प्रॉफिट हो गया। हम कहेंगे वस्तु को खरीद के लाए हैं 100 रुपया में और उसे बेच दे रहे हैं उसको 90 रुपया में। कितना में? 90 रुपया में। आप कहेंगे 10 का लॉस हो गया। कितना का हुआ? 10 का लॉस। इसका मतलब कंपेयर हमेशा 100 से किया जा रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। इसी के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है कितना अधिक है या कितना कम है। तो जिसके रिस्पेक्ट में या जिससे कंपेयर किया जाए वो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में होता है।